अपने सजन को कन्हैया बनावे, अपने दुल्हा को कन्हैया बनावे। खोदे बने जाऊंगी पिया बाहर न जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी पिया बाहर न जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए बोले, हे राजन, देखिए एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, माँ बाप 2 बेटा, जिसकी अभी आप लोगों ने कहानी सुनी। लेकिन ये परिवार बड़ा हंसता खेलता हुआ परिवार है। एक व्यक्ति परिवार में दुष्ट निकल गया तो उसने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। पिता वन में जाके खत्म हो गए, मैया अंधे कुएं में गिर के मर गई, खुद को वेश्याओं ने मार डाला। परिवार में यदि कोई एक खोटा व्यक्ति है तो कहो तो वो पूरे परिवार को सत्यानाश कर दे। महाराज, और परिवारों में आजकल देखा जाए तो कोई और दुश्मन नहीं, कोई गैर दुश्मन नहीं है, भाई का दुश्मन भाई बना बैठा है और अपने आप को बहुत बड़े बहादुर समझते हैं। भैया से भैया लड़ जाएगा और लड़ने के बाद में फिर अपने आप छाती फुलाएगी, चंद के मैंने तीर मार लो। तुम क्या बलवान हो? बलवान तो वो थे कि इतिहास पढ़े जितने हमने, और बलवान और वीर अपार है, और ऐसे भी वीर भाई भारत में शेरन को दादा पछाड़ी गए। इतिहास पढ़ा होगा, जसवंत सिंह का लड़का पृथ्वी से लड़ गया, पृथ्वी शेर से लड़ गया और शेर से मुकाबला किया उसने नन्ही सी उम्र में। आजकल गांव में कुत्ता भूख जाए तो भाग जाता। अपने आप को वीर बहादुर कहते हो। इतिहास पढ़े जितने हमने, बलवान और वीर अपार भाई, ऐसे भी वीर भाई भारत में शेरन को दादा पछाड़ी गए। अब हालत देखी जमाने की, खुद सा समझ नहीं आती है। अब हालत देखी जमाने की, देवेंद्र शर्म सी आती है। महाराज, अब क्या हालत कहूं जमाने की, कुछ दशा समझ नहीं आती है। भाई का दुश्मन भाई बना बैठा है, कहता बहुत बड़ा बलवान। गांव गली में अगर कुत्ता भौंक जाए तो 4 चौकड़ियां काटे के निकलते महाराज। और ये भाई भाई में अब से नहीं, बहुत पहले से ही चलता। आप लोग सब लोग जानते ही हैं, कौरवों में और पांडवों में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। सगे दाऊ और चाचा के लड़का थे, मगर क्या ईर्ष्या वैर भाव अहंकार के बस में आकर के कितना बड़ा महाभारत युद्ध होगा नहीं जानते थे। कितना विलक्षण भयंकर युद्ध हुआ। 18 दिन के अंदर 18 अक्षौणीय सेना मारी गई। एक अक्षौणीय सेना कहते हैं 2,18,690।
18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि महाराज दुर्योधन हक नहीं दे रहा था। दुर्योधन यानी कौरव जो हैं ये कूटनीति और बेईमानी कर रहे। पांडव तो अपना हक मांग रहे और फिर इन्होंने वो भी छोड़ दिया। भगवान कन्हैया ने कहा है दुर्योधन तो ऐसा काम कर, 5 पांडव हैं 5 गांव ही दे दे, आधो राज्य अगर न दे, 5 पांडवा हैं तो 5 पांडव न गले, 5 गांव ही दे दे। तो क्या कहा इसने कि बिना युद्ध के हम सुई के नोक की बराबर भी जगह नहीं दूंगा, तुम 5 गांव मांग रहे। महाराज कितना भयंकर युद्ध होगा। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए बोले, हे राजन, भाइयों भाइयों में अवश्य नहीं, भूत पहले से ही चल रहा। 5 गांव की कहा वो भी न दिए। महाभारत का युद्ध ठलवा दिया गया, युद्ध हो रहा था। महाराज एक दिन दुर्योधन से कर्ण बोला, पास में पहुंचा, बोला दुर्योधन भैया कर्ण, कि सुनो कर्ण बलवीर, बंधे नहीं धीर सबल करिहारा। जब युद्ध हो रहा अरे पांडव 5 के 5 मोई लगत उदार में उकारा। दुर्योधन बोला, भैया कर्ण मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। कर्ण बोलो, तुम्हें दाल में कालो मालूम पर तो हमें जो मालूम पर तो पूरी दाल ही करिया है। सुनो कर्ण बलवीर, बंधे नहीं धीर सबर करिहारो, सबर करिहारो। बे पांडव 5 के 5 वही लगत उदार में उपार। जवाब दिया है बे पांडव 5 के 5 लगे कोई सांस उदार में उतारो। सोई तनी कह के कर्ण वीर हुंकार। बोलो ब्रह्मा को छुपिया है, बंसी करे बजवैया है लाला। वकी समझे नहीं चतुरैया है जमे, गुरु की एक चतुरैया है बमे। तुम गुरु जी की चालाकी नहीं जानते हो। गुरु द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं? बोले हमारी तरफ से सेनापति हैं, वो मन से युद्ध नहीं कर रहे। मन से युद्ध करें तो पांडव क्या उनसे जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। महाराज द्रोणाचार्य के पास में कर्ण और दुर्योधन ये दोनों चले, और दोनों जब पास में चले हैं तो जवाब दिया है कि गुरु जी आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा मन तो पांडवों की तरफ है, तन हमारी तरफ है। जब कोई किसी के ऊपर दोष लगाता है कितना बुरा लगता। गुरुजी ने जवाब दिया, पूरे मन से युद्ध कर रहा हूं फिर भी दुष्ट तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो। तो ये लो सेनापति का ताज किसी भी महारथी के सर पे बांध देना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरुजी नाराज होकर के जब चले, नाराज होकर के जब वहां से चले तो जवाब दिया है दुर्योधन ने
कि गुरुजी आप कोई ऐसा प्रण करो जिस प्रण से सेवक की छाती ठंडी हो जाए, बस कोई न कोई पांडवों की तरफ से मारा जाए, मैं इतना ही चाहता हूं। अच्छा, बोले हाँ। जवाब दिया, मैं एक प्रण कर रहा हूं, मेरा प्रण पूर्ण तब होगा जब, क्या बोले, जब कन्हैया और अर्जुन इस कुरुक्षेत्र से बाहर चले जाएं। पास में खड़ा था सुशर्मा। सुशर्मा ने जवाब दिया, सुनो, मैं ललकारता हूं कन्हैया को युद्ध के लिए, कन्हैया और अर्जुन दोनों युद्ध करने के लिए आएंगे। सुशर्मा ने पत्र लिखा और जवाब दिया, हे अर्जुन, मेरा तेरा युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र से बाहर युद्ध होगा, विक्रम देश में युद्ध होगा, रात्रि के वक्त युद्ध होगा। अर्जुन ने पत्र स्वीकार किया। सुशर्मा से युद्ध करने के लिए अर्जुन और कन्हैया विक्रम देश के लिए चले गए। इधर चक्रव्यूह रच के तैयार किया है और दुर्योधन ने और धर्मराज युधिष्ठिर के लिए पत्र लिख दिया। पत्र लिखा, जवाब दिया, कोई महारथी तैयार करो जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। भीमसेन आए पास में, तो भीमसेन रोष में आए हैं, समझाया है कि भीम पागल न बनो, चक्रव्यूह को तोड़ना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, तुम नहीं तोड़ पाओगे। अंत में महाराज अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वह के लिए तैयार हुआ है, शतरंगनी से ना सजवाई है, रथ तैयार किया, वहां से चल दिया है। भीमसेन भी साथ में गए थे। महाराज युद्ध बड़ा घमासान युद्ध वहां किया है। अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की शादी हो गई थी, पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा को बाद में पता चला तो रथ लेकर के आई है, और रथ में ही रतदान दिया था अभिमन्यु ने। तो आगे चल के उत्तरा के गर्भ से वीर परीक्षित का जन्म होता है। और इधर महाराज जब घमासान युद्ध किया है, 5 तरबुज तोड़ दिए, 6 दुर्योधन लगाए है, वहां वार्ता होने लगी। दुर्योधन के लड़का जो है लक्ष्मण, उसको मार दिया था। तो महाराज अभिमन्यु को वहां कूटनीति से, चालाकी से दुर्योधन ने अकेला घेर के पीछे से पार किया है। जयद्रथ में सब लोगों ने अकेला घेर के उस कुरुक्षेत्र के अंदर मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलते हैं, उसके बाद हमारी श्रद्धा दीदी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में कथा श्रवण करेंगे। आगे